जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर, माता जगजननी की सुंदरता को देखकर उनकी ओर प्रहार कर एक कुंदुक के प्रहार से इधर उत्तर दोनों का संहार कर देती हैं और वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरता है, जिससे शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर यदि डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, शरीर में नहीं लग रही है, तो एक बार प्रयास करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से डॉक्टर की दी हुई दवाई को ही खाओ। और एक बात तो स्मरण में रखिएगा, यदि नवयुवक बेटा बेटियां कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा देने बैठ रहा है, खूब अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई करो, रात दिन एक करो और खूब अध्ययन कर खूब पढ़कर खूब अच्छी मेहनत कर फिर एक दुर्वास, एक शमीपत और एक पुष्प कनेर का, ये 3 चीजें लेकर नंदी के पास में रखकर बाबा से प्रार्थना कर फिर किसी एग्जाम को देने के लिए जाओ। बाबा चाहेगा तो उसमें सफलता जरूर। एक पत्र अच्छा है। मंजू पत्नी जमुना राम खिंची, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मंजू पत्नी जमुना राम खिंची, जसरापुर जिला झुंझुनू की रहने वाली, एक लोटे जल हर समस्या का। मैंने रिवाड़ी की कथा में बाबा से विनती करी, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बेटे और हम लोगों ने रेवाड़ी की कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हो तब हम भी बोले, आप मौन हो जाते हो, हम मौन होकर बाबा को अपने दिल की बात करें। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे, दोनों बेटों का जॉब इटली में लगवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव, दूसरी बात यह कहना चाहती हूँ, मेरा एक भाई है जो 17 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही। मैंने मेरे भाई से कहा, तू भी एक बार पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर, और जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए उसके बाद में जब मौन हुआ जाए तब अपने
भाई ने भी कथा के पंडाल में पहुंचकर कथा श्रवण करी और विनय करा। 17 साल बाद मेरे भाई की नौकरी अध्यापक के पद पर सरकारी हो गई। मैं बाबा को प्रणाम। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं गांव लखानी जिला हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। नाम ब्रजलाल, बेटी का नाम रिया। आपकी कथा सुनकर मेरी बेटी ने विचार करा कि पंडाल में बैठकर बाबा से मांगने पर बाबा देता है। कोटा में आपकी कथा थी, हमारी बेटी और हम कथा श्रवण करने चले गए। बेटी ने मांगा था कि बाबा मेरी पुलिस में नौकरी लग जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बेटी रिया दिल्ली पुलिस कोर्ट में उसका लग गया, और उसका फोटो भी हम यहाँ लगा रहे हैं। आस्था चैनल पर एलईडी पे आप लोग फोटो भी उस बेटी का देख सकते हैं जिसका पुलिस में सिलेक्शन। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए एक पत्र और बड़ा सुंदर। बगीचा कवर, पति का नाम दलीप सिंह, जिला चूरू, राजस्थान, तहसील रतनगढ़, गांव दुमानवा। गुरुदेव, ना तो मैं आपको जानती थी, कहना चाहती हूँ और आपको कथा सुनना प्रारंभ। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का ध्यान रखते हैं, पूरा परिवार अच्छा है। पर मेरे पति को 20 साल से एक लत लगी हुई थी मदिरा की। जो मदिरा की लत, दारू की लत छूट नहीं रही। इतना प्रयास करा, उसके कारण बस घर में टेंशन भी थोड़ा बहुत रहता। अब करे तो करे। मैंने अपने पति से कहकर एक बार आपकी कथा सुनने के लिए कहा। उन्होंने अपने घर में सोफे पर बैठकर कथा को सुना और कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाते, नंदी के पास बैठकर पी लेते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। एक दिन मैं भी अपने पति के साथ मंदिर गए और शिव जी से प्रार्थना कर एक बेलपत्र उठाकर अपने पति को दे खाने के लिए। उस दिन का दिन था। आज तक मेरे पति ने फिर मदिरा को हाथ न लगाया। जो 20 साल से पीता था, बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरी बच्चा दानी में गठान हो गई थी, जिसको डॉक्टर ने बहुत कुछ कह दिया। वो गठान कर ले रही थी, तब बाबा से विनय कर बाबा की प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल और बेलपत्र का सेवन करती रही और बाबा से विनय करती रही। टीवी के सामने कथा सुनना, कथा सुनकर उठती तो आसन के नीचे का जल अपने उस गठान वाले स्थान पर लगा देती, और शिव की कृपा से आज मेरी पूरी गठान जल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व में क्या है? शंकर की भक्ति में। अगर बैठे हों तो आज जिनने के पत्र पढ़े हैं, अगर वो लोग बैठे हैं तो व्यास पीठ पर आकर बेलपत्र दे सकते। शिव से आप बैठे जरूर हो। बिंदल, उत्पल, ये दो असुर पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख रहे थे। गलत। दोनों का सिंहार बंदूक फेंक कर जब मारा, बंदूक चरणों में जाकर गिरा और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। एक बार जम के बोलो, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के 5 बहुत अच्छे अच्छे भाव वर्णित हैं। पहला, जिस नारी होती है, अगर थोड़ा समझेंगे अपन उसको, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधार गोल, और यहाँ से पानी बहता है।
गर्भाशय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम अगर नाड़ी से जुड़ी हुई है तो जल शिवलिंग पर ना चढ़ाकर अगर औषधि के लिए कर रहे हो तो ये जो जलाधारी है गोल, ये जलाधारी पर, इसको कहते हैं पार्वती जी का हस्तकमल। इस जलाधारी पर जल को आप चढ़ाना प्रारंभ करें। 3 बार उस जल को शिवलिंग के आसपास चढ़ाइए, पर शिवलिंग पर समर्पित ना करते हुए जलाधारी पर जल समर्पित करें और उसी जल को झेलकर पीने का प्रयास करें। लगभग 15 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया तो निश्चित है कि रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त हो। ये हस्तकमल मां पार्वती का स्थान, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदर जी का स्थान, ये गणेश जी का स्थान, ये कार्तिकेय का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी जल जलाधारी से जो टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विष्णुहरा, शामली माही, द्रौपदी, देव, जो जल नीचे गिरा है। इस स्थान पर जब हम जल समर्पित करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप जल का आचमन करें, उसमें श्रेष्ठ कुंदकेश्वर। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया, जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा विष्णु महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी मात्रा में चढ़ाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए, वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए, उसका विवाह होकर ही रहेगा। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, हमें तो विश्वास है तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा जयपुर बहुत जब आपकी झोली तो आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुनरी ओढ़ कर आओगी ना, इस तरह की कथा में मेरे बाबा ने दिया ये पत्र में कितना कितना पत्र आया है कि हम क्या विचार करो, इन पत्रों को जरा देखो, जरा ये पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, इतना पत्र का ढेर है। देखिए ये पत्र कोई पढ़ा रहा है इतने, मेरे शंकर ने करुणा करी, वो सब इन पत्रों में भरी पड़ी। अब शिव की आराधना
फिर मिलते हैं। एक कुंडलेश्वर महादेव का कथन मान लो बहुत टेंशन बहुत चिंता व्याप रहेगी, बहुत चिंता में ग्रसित। हल्दी का लेपन जलाधारी पर करिए। हल्दी जानते हो ना? हल्दी का लेपन जलाधारी पर। दोनों में तो की इटली में नौकरी लगी है और बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छा जॉब। और भाई की नौकरी सरकारी अध्यापक के पद पर लगी है। पर जोरदार धन्यवाद साधु का। कितना भी टेंशन, कितनी भी चिंता व्यापे, कितनी भी परेशानी चल रही है, थोड़े दिन बाबा की जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर हल्दी का थोड़ा सा लेपन करें। और हल्दी का लेपन कर कर जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाओगे, उसी पात्र पर अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श हल्दी का कर कर फिर बाबा को कुंडलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करें। जो हल्दी का लेपन आपने जलाधारी पर करा है, उसी जलाधारी की एक उंगली कलश पर लगाकर लेकर आओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो या व्यापार में प्रवेश करो, तो जो कलश पर हल्दी लगाकर लाए हो, वही दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में कुंडलेश्वर महादेव के नाम से लगाना प्रारंभ कर दो। कैसी भी चिंता हो, 7 से 8 दिन में वो चिंता समाप्त होगी ही हो, टेंशन खत्म होगा ही। कौन से महादेव का नाम ले रहा है? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। कुंडलेश्वर महादेव। फिर से बोलो जम के। कुंडलेश्वर महादेव शिव आराधना का एक प्रतीक है। शिव आराधना क्या बोल रही है माँ? क्या बोली? कौन सा?
कि उसके पुत्र के द्वारा प्राण परशुपुत्र के द्वारा ही जिसमें पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन हुआ। आज सोमवार का ये व्रत रहता है। सुबह जिस पूजन की थाली को लेकर जाते हो वही पूजा की थाली शाम को भी जाती है। कितने दिए जाते हैं इसमें? 6 दिए प्रसाद। मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, 6 दिए जमीन पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना, 1 दिया नहीं जलाना मंदिर में, उस दिए को वापस थाली में रखना। प्रसाद के 3 हिस्से कर 6 दिए जमीन पर रखकर पूजन करना। पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा अपनी थाली में रखकर लेकर घर आओ। 1 दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको लिया। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। प्रार्थना कर जो दिया लेकर आए हो उसी दिए को घर के अंदर जब जाओ, बाहर घर के बाहर ही बैठ जाओ, सीधे हाथ की ओर। घर में जब प्रवेश करो तो सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर बैठकर वो जो 6 नंबर का दिया है उसको जला। बाबा को अपनी कामना करो, जिस कामना के कारण तुमने व्रत करा है। अंदर प्रवेश करो। भोजन जब शाम का करो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। 5 व्रत होते हैं। कोई अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, रजोधर्म आ गया तो व्रत को छोड़, उस व्रत को मत गिनो, फिर अगला व्रत चलो। करना 5 ही व्रत, होना एक मंदिर में। ज्यादा मंदिर में जाकर व्रत नहीं किया जाता। 5 व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प कुछ भी जो आपके पास है वो समर्पित कर कुछ श्रीफल बाबा को देते हुए अपने मन की कामना पूर्ण करते हुए बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, बाबा स्वीकार करो। मैंने सुना है पशुपति व्रत करने वाले का झोली खुशियों से तू भर देता है, मेरी भी कामना पूर्ण कर। 5 व्रत का नियम एक जैसा है, पूर्ण नियम के साथ करो, बाबा से प्रार्थना करो। पशुपति व्रत एक बार बाबा ना सुने तो 1-2 महीना रुककर फिर करो। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है और एक पशुपत्य व्रत होता है। पाशुपत्य अस्त्र हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमने इतनी तप साधना नहीं करी, पर पशुपति व्रत हम कर सकते हैं जो हमारी महापुराण के माध्यम से हमें दिल से प्रार्थना करो, बाबा स्वीकार। आगे वर्णन आया गणेश जी के मंगल विवाह का। श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं सिद्धि को लेकर सिंहेश्वर बिहार में जो कथा है वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। टीवी पर कथा चलती है 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। हर हर सभी भक्तों को हरे महादेव साधन जैसे गीता श्री शिवाय नमः। तो व्यासपीठ पर नमन करते हुए हम सबके